अल्कोहल सबको पता है कि दारू पिया मतलब लीवर खराब होने वाला है। देयर आर डिसीजेस टेकिंग ओवर, जो अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिसीज के भी ऊपर जा रहे हैं, वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीजेस। सो जिनका वेट ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम है, ये लोगों के लीवर पे चर्बी जमा होती है इनिशियल स्टेज में। एवरी थर्ड पर्सन और पेशेंट आई एम सीइंग इन ओपीडी इज कमिंग विद अ रिपोर्ट ऑफ फैटी लिवर, एंड मोस्टली इट इज बिकॉज ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग बहुत दारू पीते हैं और उनका लीवर हेल्दी रहता है, और हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बहुत कम पीते हैं और उनको लीवर डैमेज हो जाता है। जेनेटिक रोल प्ले क्या है इसमें? व्हाट इज वन पेग? वन पेग विच कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ अल्कोहल। एक पेग में 10 ग्राम अल्कोहल होता है, तो मेल 2 पेग पी सकता है। 2 पेग मतलब एग्जैक्ट कितने? सो इफ यू वांट एक्चुअली टू ड्रिंक अल्कोहल डेली, यू शुड बी सुपर फिट। दैट जैसे हम लोग बहुत जगह सुनते हैं कि हैव अ ग्लास ऑफ वाइन आफ्टर अ मील और आफ्टर डिनर, इट्स गुड फॉर यू। तो इज इट रियली बेनिफिशियल फॉर अस? वाइन में ना एक एंटीऑक्सीडेंट होता है विच इज कॉल्ड एज, क्योंकि अल्कोहल जब बॉडी में जाता है, लिवर में इंजरी करता है, तो वहाँ पे फ्री रेडिकल्स निकलते हैं और जिससे इन्फ्लेमेशन, सूजन आती है। तो ये वाइन में ऑलरेडी वो एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए जब आप पीते हो तो वो उसकी इंजरी को। अल्कोहलिक पर्सन, नॉन अल्कोहलिक पर्सन, ऐसे क्या साइंस, व्हाट आर द थिंग्स, ऐसे क्या चीजें जो उनको दिखने से उनको ये समझना चाहिए कि अब थोड़ा यू नीड टू गेट सीरियस, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो रहा है? व्हाट आर द रेड फ्लैग्स? थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियो डॉक्टर उदय, बहुत अच्छा लगा आप आए। एक बहुत ही लेमैन क्वेश्चन आपके लिए कि कैन यू जस्ट टेल अस लिटिल बिट in brief about liver function? बताइए। That's a really very good question. Before we go into a depth of liver abnormality, liver problems क्या है, उसके पहले liver normal काम क्या करता है? So liver अपने body का second largest organ है after skin. It is weighing about 1.5 kg, जो right side में अपने फेफड़ों के जस्ट नीचे रहता है, पेट में, abdominal cavity में, जिसके functions अगर आप मुझे पूछे तो वो मोर देन 500 फंक्शंस है। 500 से भी ज़्यादा फंक्शन लिवर करता है। जो मेनली हमें जो पता है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो एक तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, सबको पता है कि बॉडी का टॉक्सिन किडनी से बाहर निकलता है, पर उसके पहले फिल्टर होने के लिए उसको लिवर में जाना पड़ता है। तो एवरीथिंग यू ईट, एवरीथिंग यू ड्रिंक, एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन, ड्रग यू टेक, इट इज गोइंग थ्रू योर लिवर। वो लिवर से ही होके गुजरता है, वहाँ से डिटॉक्सिफाई होता है और फिर किडनी में जाता है। सो नंबर 1 इज डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। सेकंड इज बाइल जूस, जो लीवर में बनता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो पचाने के लिए पित्त लगता है। पित्त मतलब बेसिकली बाइल, जो लीवर से निकलता है, गॉल ब्लैडर में पित्त की थैली में जमा होता है, और जब भी आप खाना खाते हो तो सीक्रेट होता है जी। ये दूसरा फंक्शन जो मेन है। तीसरा है मेटाबॉलिज्म, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये तीनों चीजों का जो मेटाबॉलिज्म है, आप जो खाते हो उनका मेटाबॉलिज्म मींस उसके साथ क्या होने वाला है वो लिवर डिसाइड करेगा। समझ गए? उसके बाद इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, जो लिवर में स्टोर होते हैं, कुछ तैयार भी होते हैं और वहां से आपके बॉडी को सप्लाई होता है। सो देयर आर मेनी रीजंस। अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ब्लड भी अपने लीवर से बनता है फॉर दैट मैटर, प्रोटीन भी लीवर से बनता है फॉर दैट मैटर। सो आई वुड से इट इज अ वाइटल ऑर्गन। ओके, अगर वो खराब हो गया तो बहुत दिक्कत है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे किडनी का फंक्शन सबको पता है, एक्सक्रीशन मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, सब बाहर निकालना। किडनी फेल हो गई तो क्या, देयर इज अ डायलिसिस फॉर किडनी, बट लिवर अगर फेल हो गया बॉस, तेरे लिए कुछ नहीं। सो here it comes the prevention. So basically then comes a transplant का stage. Yes, obviously there is no other way, you have to go for transplant. Right, जिसमें रिस्क है, जिसमें डेफिनेटली रिस्क है। और इंडिया में आज के डेट में सब लोग ट्रांसप्लांट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट सेटअप में अभी तक वो फुल फ्लेज आया नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में ही है। लिवर ट्रांसप्लांट इट्स नॉट अ इजी बॉल गेम। सर्जरी करना इट्स अ प्रोसेस, 1-1.5 महीना पूरी चीजों में लगता है, पेशेंट ठीक होके बाहर निकलता है, बट दवाइयाँ कैसी लेनी, बहुत सारी चीजें। सो इट्स नॉट अ सिंपल गेम, बट बिफोर दैट वन स्टेप, हाउ कैन वी ट्रीट दैट लिवर डिसीज, और उसके भी पहले का स्टेप है कि उसको प्रिवेंट ही कैसे करें। सो उसमें एक जो चीज है वो है अल्कोहल एंड नॉन अल्कोहल, जो दिक्कत देती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अल्कोहल एंड नॉन अल्कोहल, आई हैव आल्सो हर्ड कि देयर आर सेवरल फैक्टर्स टू लिवर सिरोसिस या लिवर डैमेज। तो कैन यू प्लीज इलैबोरेट कि हम लोग सिर्फ दारू को ही ब्लेम करते रहेंगे कि व्हाट आर द अदर फैक्टर्स जो हम लोग रोज निग्लेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण भी हमारे लिवर को डैमेज हो रहा है, जो हम लोग डेली बेसिस पे उसको
रिकग्नाइज इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी थिंक कि हम अल्कोहल वगैरह तो पी नहीं रहे हैं, कुछ गंदा तो खा नहीं रहे हैं, तो हमारे लीवर को क्या होगा। बट सर्टेन हमारे घर के फूड्स या कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हमें अवॉइड करना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। नॉन अल्कोहलिक के बारे में पहले बताइए कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। So that's a very interesting and I would say surprising questions when it comes from patient sometime. क्या होता है ना, अल्कोहल सबको पता है कि दारू पिया मतलब लीवर खराब होने वाला है, ठीक है, बट देर आर डिसीजेस विच आर टेकिंग ओवर, जो अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिसीज के भी ऊपर जा रहे हैं, वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीजेस। मतलब अगर आपका वेट ज़्यादा है, BMI बॉडी मास इंडेक्स जिसको बोलते हैं, जो हाइट और वेट से हम कैलकुलेट करते हैं, वो अगर 30 के ऊपर है, मतलब आप ओबेसिटी में आ रहे हो। ऐसे पेशेंट में जैसे चर्बी जमा होती है पेट में, चिक्स पे, थाइस पे, वैसे लीवर पे भी चर्बी जमा होती है। सो जिनका वेट ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम है, ये लोगों के लीवर पे चर्बी जमा होती है इनिशियल स्टेज में, ठीक है जी। और ओवर द टाइम मे बी आफ्टर 5 years और 10 years ये चर्बी का रूपांतर डायरेक्टली होता है फाइब्रोसिस, मतलब लीवर कड़क हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। और अगर ये लीवर वैसे ही स्टिफ रहता है और आपने अभी तक उसको एड्रेस नहीं किया है, तो लॉन्ग टर्म में आफ्टर 10 years आपको लीवर सिरोसिस होगा, जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। राइट। सो दीज आर द टू इंटरेस्टिंग थिंग, अल्कोहल वर्सेस नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज nowadays all over the world. Definitely alcohol is first, but second is it is taking over, it is a non alcoholic fatty liver disease. आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। मेरे पास एक पेशेंट आता है जो कि मिडिल एज है जी। he is drinking alcohol since last almost like 30 to 40 years. He got a liver disease. He just went out of my OPD, बाहर निकला OPD से। दूसरा एक पेशेंट आया जो ऑलमोस्ट सेम एज का है, 55-60s में है, आया फैमिली के साथ आया और सीधा रिपोर्ट दिखाता है, सर मुझे लिवर सिरोसिस हो गया है, मैं तो आज तक कभी अल्कोहल को टच नहीं किया, ना मैंने कभी स्मोकिंग किया है, ना मैंने टोबैको लिया है, ना अल्कोहल का तो नाम मैंने लिया नहीं है, मतलब आप सबको पूछ लो। सो जब मैंने उनको ये सब चीज़ें बताई कि अल्कोहल वर्सेस नॉन अल्कोहल, तो एक्चुअली नॉन अल्कोहल इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, क्योंकि आपने कभी उसको डायग्नोज ही नहीं किया। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सिमिलरली अगर एक कोई अल्कोहलिक पेशेंट है जो कि यंग है, इंटेलिजेंट है, जो सर्विस वगैरह कर रहा है, ही इज अवेयर अबाउट हिज बॉडी, बट ही नो ही इज ड्रिंकिंग टू मच, सो वो क्या करता है, 3-4 महीने में अपना एक ब्लड टेस्ट कर लेता है। जैसे उसने अपना एक ब्लड टेस्ट किया, उसको दिखा कि बॉस थोड़े पैरामीटर तो एबनॉर्मल लग रहे हैं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं, तो पहले स्टेज में जाता नहीं, वो बंद कर देता है, फिर 1 महीने बाद खुद होके चेक करता है। और लीवर इज द ओनली ऑर्गन इन द बॉडी विच रीजनरेट्स इफ इट इज इन द हेल्दी स्टेट, बराबर। सो उसने अल्कोहल बंद कर दिया, उसके लीवर फंक्शन नॉर्मल हो गए, सो ही वाज एब्स्टिनेंट फॉर अल्कोहल। तो उसने क्या किया कि लीवर में जो इंजरी हो रही थी अल्कोहल की वजह से, वो स्टॉप कर दिया, तो लीवर ठीक होना शुरू हो गया। ऑन द अदर हैंड जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, जो लोगों को होता है, जो मैंने बोला कि ओबीज, जिनका वेट ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, उनका खान पान लाइफस्टाइल इतनी खराब है, they are taking excess calories, excess oil, excess of sugar in their diet, there is no exercise at all in their day to day life, so they are overweight. so ये फैट उनके लीवर पे जमा हो गया, बट उनको वो वही इसमें थे कि हमने तो कभी ड्रिंक नहीं किया, तो हमको लीवर का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। उन्होंने इसलिए 30 साल में एक बार भी हेल्थ चेकअप नहीं किया देखने के लिए कि लीवर कैसा है। अगर उसमें पता भी चल जाता कि फैटी लीवर है, सो डेफिनेटली वी वुड हैव ट्रीटेड और एड्रेस करते, बट नहीं, क्योंकि हम कभी करते ही नहीं। इसलिए अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। अल्कोहल पीते हैं तो लीवर के बारे में अवेयर है, बट नॉन अल्कोहलिक है, मोटापा ज्यादा है, शुगर है, तो उसके बारे में भी अवेयर रहना बहुत जरूरी है। माइंड यू, इन नेक्स्ट 10 years अल्कोहल के ऊपर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज जाएगा। एवरी थर्ड पर्सन और पेशेंट आई एम सीइंग इन ओपीडी इज कमिंग विद अ रिपोर्ट ऑफ फैटी लिवर, एंड मोस्टली इट इज बिकॉज ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। सो डॉक्टर, व्हेन वी से नॉन अल्कोहलिक फैक्टर्स, तो जैसे आप इसको बाइफरगेट कर देते हैं कि दिस इज नॉट अ अल्कोहलिक थिंग, दिस इज अ नॉन अल्कोहलिक, तो क्या नॉन अल्कोहलिक में भी यू हैव टू डू सेपरेशन की, मतलब ये एग्जैक्टली कौन सा है कि जस्ट नोइंग कि नॉन अल्कोहलिक इज इनफ फॉर यू? एज अ गाइडलाइन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, उसका नाम अभी चेंज हुआ है, जिसको हम MAFLD बोलते हैं। सो नॉन अल्कोहलिक वाज अ सोशल स्टिग्मा कि तुम फाइनली अल्कोहल लगा रहे हो, भले तुमने अल्कोहल नहीं लिया बट नॉन अल्कोहलिक बोल रहे हो, तो उसका टर्मिनोलॉजी चेंज हुआ है, वो हुआ है मेटाबॉलिक सिंड्रोम एसोसिएटेड फैटी लिवर डिसीज। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम मींस बेसिकली उसमें कैटेगराइजेशन है, जिसको डायबिटीज है, जो ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डिस्लिपिडीमिया है। सो ये एक ग्रुप हो गया है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, जिसको मैफल्ड बोलते हैं, MAFLD।
उसके अलावा भी दूसरे रीजन होते हैं लिवर खराब करने के लिए, बट वो मैफल्ड या नेफल्ड कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे कि वायरसेस, हेपेटाइटिस बी वायरस का अगर या हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन अगर हो गया है आपको, जो बचपन से हुआ है, मोर देन 6 मंथ से उसको ट्रीट नहीं हुआ है, तो लिवर सिरोसिस होता है। सो अगर लिवर सिरोसिस होने के कॉजेस आप मुझे पूछोगे तो अल्कोहल, देन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है, देन वायरसेस, and there are other like autoimmune hepatitis, Wilson's disease. They are rare diseases. Basically you need a lot of high index of suspicion to diagnose those problems. Okay. But definitely this can be diagnosed with the help of proper hepatologist consultation. So basically आपकी बातों से लग रहा है इसमें ऐसा भी होता होगा कि जो लोग एक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल लेते हैं उनको भी कभी लीवर डैमेज हो रहा है, तो वो नॉन अल्कोहलिक लिवर डैमेज है इवन दो दे आर टेकिंग अल्कोहल, ऐसे भी केसेस होंगे। माय पॉइंट इज कि इवन दो अ पेशेंट कम्स एंड सेज कि सर मैं अल्कोहल पीता हूं और मुझे लिवर डैमेज है, you guys still check ki whether it's alcoholic damage or it's a non-alcoholic damage. So now we are going into so much of detail about what is the reason for liver disease. So एक है ALD, alcohol related liver disease. Yes. दूसरा है metabolic related liver disease. Sure. ठीक है, जो हमने बोला कि मोटापे से, डायबिटीज से। उसके बीच का एक होता है मेट ALD, मतलब जिसको मेटाबॉलिक फैक्टर भी है, अल्कोहलिक फैक्टर भी है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं दारू तो पीता था बट बहुत कम पीता था, फिर भी मुझे लिवर सिरोसिस कैसे हुआ। डेफिनेटली आई मीन देयर इज अ रीजन, भले तुम नहीं पीते थे बट तुमको दूसरे प्रॉब्लम्स भी थे, दैट इज अ वर्स्ट पॉपुलेशन। सो एक्चुअली अल्कोहलिक तो है ही, नॉन अल्कोहलिक भी है, बट मेट ALD मतलब दोनों के बीच वाले भी लोग हैं। सो डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग बहुत दारू पीते हैं और उनका लीवर हेल्दी रहता है, और हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बहुत कम पीते हैं और उनको लीवर डैमेज हो जाता है। जेनेटिक रोल प्ले क्या है इसमें? लाइक पीपल डोंट कंसीडर, बोलते हैं मेरा दोस्त तो इतना पीता है, मैं तो उसका आधा ही पीता हूँ, फिर भी मुझे हो जाता है, मेरे दोस्त को कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपना जेनेटिक कंसिडरेशन कितना रखना चाहिए कि इसमें जेनेटिक्स का रोल प्ले कितना बड़ा है? सो डेफिनेटली दैट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत पेशेंट पूछते हैं। वो खुद बोलते हैं कि मेरे दादाजी 90 साल तक जिंदा है, वो डेली पीते हैं, ही इज ड्रिंकिंग ऑलमोस्ट लाइक अ फिश एवरी डे, बट अभी तक उनको लीवर का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। पर मैं तो ऑकेजनल ड्रिंक करता या कभी तो पीता था या एक आधे बार ज्यादा हो जाती थी, पर मुझे ये लीवर डिसीज हो गया है, ऐसे कैसे हो गया? सो इसके लिए बहुत सारे रीजन है। अगर हम बेसिक में जाते हैं तो एक है कि तुम्हारा पैटर्न ऑफ ड्रिंकिंग, ठीक है, विल गो टू जेनेटिक लेटर, फर्स्ट विल गो टू द पर्सनल हैबिट्स। आपका पैटर्न ऑफ ड्रिंकिंग कैसा है, ठीक है, आप कितना पी रहे हो, आप एम्प्टी स्टमक पी रहे हो, आप डे टाइम में पी रहे हो, ओके, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपको अगर डायबिटीज है और आपको अगर ओबेसिटी है, ये सब प्रॉब्लम है और उसमें आप थोड़ा सा भी पी रहे हो ना, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर बॉडी। अब नाउ कम्स अ जेनेटिक रोल। जेनेटिक रोल में ऐसा होता है कि ऐसा पाया गया स्टडीज में, यूरोपियन स्टडीज ऐसे बोलती है कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी अपने प्रेगनेंसी के दौरान ड्रिंक करती है, सो देयर इज अ 70% चांस कि उसके फीटस को एडिक्शन होने के चांसेस है व्हेन ही ग्रोज अप। ओके, सो डेफिनेटली देयर इज अ जेनेटिक। सेकंड, देयर आर वेरियस जेनेटिक म्यूटेशंस इन आवर बॉडी। एक जीन होता है जो अल्कोहल को मेटाबोलाइज करता है, जिसको बोलते हैं हम ADH, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। जैसे ड्रिंक या अल्कोहल पेट में जाता है तो डायरेक्टली ब्लड में तो नहीं जाता, वो एब्जॉर्ब होता है, उसके पहले डाइजेस्ट होता है। सो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज नाम का एक एंजाइम होता है, जिसके बॉडी में वो एंजाइम का प्रमाण बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो? सो वो अल्कोहल को मेटाबोलाइज अच्छे से कर पाएगा और ज़्यादा कर पाएगा, मीन्स उसने पिया भी तो फटाक से मेटाबोलाइज होकर बाहर निकल जाएगा। और जिनमें ये ADH की डिफिशियंसी होती है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स की, उन लोगों में थोड़ा भी अगर पी लिया तो मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है क्योंकि वो मेटाबोलाइज नहीं, डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो उनके बॉडी में लंबे समय तक रहता है। एंड दैट इज अ मोर और रीजन व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेन ड्रिंकिंग एंड वुमेन ड्रिंकिंग। मूविंग ऑन फ्रॉम जेनेटिक, पैटर्न ऑफ ड्रिंकिंग की बात करते हैं, लाइक व्हाट इज द सेफेस्ट लिमिट फॉर अल्कोहल, एंड ऑल्सो दैट जैसे हम लोग बहुत जगह सुनते हैं कि हैव अ ग्लास ऑफ वाइन आफ्टर अ मील और आफ्टर डिनर, इट्स गुड फॉर यू, तो इज इट रियली बेनिफिशियल फॉर अस? सो कमिंग टू अ क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, सेफ लिमिट जिसको बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो सेफ लिमिट, टू बी फ्रैंक। गवर्नमेंट सेज सेफ लिमिट इन सिलेक्टेड पॉपुलेशन, मतलब अगर आपको पीना भी है सो इट शुड बी, I'll tell you in grams and I'll just convert into a pegs. Okay. So you should drink 20 gram of alcohol for a man
and 10 gram of alcohol for female. Daily you can drink. So what is 20 gram and what is 10 gram? One standard drink means हम जिसको एक पेग बोलते हैं. What is one peg? One peg which contains 10 gram of alcohol. एक पेग में 10 ग्राम अल्कोहल होता है. तो मेल 2 पेग पी सकता है. 2 पेग मतलब एग्जैक्ट कितने? So basically it comes like 250 ml of beer which is 5% by alcohol volume, 100 ml of wine which is almost 10 to 12% of alcohol by volume, and hard liquors like whiskey, rum, vodka, gin which contains 40% of alcohol by volume. So इनका 30 ml is equal to 10 gram. Okay. So one peg is equal to 30 ml and it is not 60 ml because we have seen बहुत लोग बोलते हैं कि मैं 2 पैग पीता हूँ पर उनके 2 पैग होते हैं पटियाला पैग. Right. So one peg is actually 30 ml. We all safe limit. We always thought कि one peg is 60 ml because ऐसे ही सुनने में आता था large peg and small peg. So we always thought small peg is like it's a half peg. Actually small peg is a normal peg, standard peg. So basically 30 ml is one peg. 30 ml is safe limit. अभी बहुत लोग ऐसे होते हैं ये 30 ml भी पीते हैं, मतलब 20 ग्राम अल्कोहल ले रहे हैं उनकी लाइफ में, बट फिर भी उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो उसमें उनको प्रॉब्लम क्यों होगी? द रीजंस आर, अगर उनको अंडरलाइन हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन है, उनको अनकंट्रोल्ड शुगर है, अगर अगेन वो ओबीज है, ओवरवेट है, जिनको हाइपरटेंशन है, और कुछ लोगों में जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं जिसका मैं नाम लूंगा PNPLA3 करके. एक म्यूटेशन है, अगर तुम्हारे बॉडी में है, आप ये कम अमाउंट भी लो फिर भी तुमको प्रॉब्लम होने वाला है. Okay. We will get a liver problems in future. Okay. So अगर आप सेफ लिमिट भी कर रहे हो और बट ये रिस्क फैक्टर है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव प्रॉब्लम. सो इफ यू वांट actually to drink alcohol daily, you should be super fit. Right. You should not have diabetes, ना overweight होना चाहिए, आप एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, एंड ड्रिंक इन मॉडरेशन. फाइनली ऐसे मैंने बहुत कम सुना है कि जो बोलते हैं कि मैं हाँ सिर्फ 2 ही पैक पीता हूँ, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर फ्यू पीपल. दे वोंट ड्रिंक 2 पैक्स. एक बार 2 पैक होने के बाद वो खुद बोलते हैं सर हमको याद ही नहीं था हमने तीसरा कप पिया. Sure. Now coming to our next question, like wine. Is wine is beneficial or not? So as per literature और studies जो बोलती है, वाइन में ना एक एंटीऑक्सीडेंट होता है विच इज कॉल्ड एज फ्लेवेनॉइड्स, कुछ तो होता है, रेवेस्टेरॉल करके. वो एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि अल्कोहल जब बॉडी में जाता है, लिवर में इंजुरी करता है, तो वहाँ पे फ्री रेडिकल्स निकलते हैं और जिससे इन्फ्लेमेशन, सूजन आती है. तो ये वाइन में ऑलरेडी वो एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए जब आप पीते हो तो वो उसकी इंजुरी को कम कर सकता है. सो दैट इज अ रीजन व्हाई दे आस्क कि अगर आपको पीना भी है वाइन तो लिमिटेड क्वांटिटी, लेस देन 100 ml. खाने के साथ अगर पीते हो ड्यूरिंग मील्स, विद द मील्स अगर आप उसको लेते हो तो उसके इफेक्ट्स देखे गए हैं कि आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हुआ है. मीन्स इट इज बेनिफिशियल फॉर हार्ट, नॉट नेसेसरी इट इज बेनिफिशियल फॉर योर लिवर. अगेन आई टोल्ड यू, आप इतना भी ले रहे हो पर अगर आपको रिस्क फैक्टर है तो होने वाला है. सो यस, यू कैन से वाइन इज बेटर, बट अगेन द क्वांटिटी शुड बी लेस देन 100 ml. तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ बियर पीता हूँ, बियर से कुछ नहीं होता है, मैं हार्ड ड्रिंक्स नहीं पीता हूँ. तो कैन यू एक्सप्लेन इसके बारे में कि डज इट रियली मेक अ डिफरेंस कि मैं हार्ड ड्रिंक पी रहा हूँ या बियर पी रहा हूँ? इट्स अ टोटल मिथ इन द सोसाइटी. ओके. फाइनली वो बियर पी रहा है, वाइन पी रहा है या हार्ड लिकर पी रहा है, सब में अल्कोहल है एंड इट्स अ प्योर अल्कोहल. राइट. सो वॉट एवर यू आर ड्रिंकिंग इट्स अल्कोहल. बट मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और फनी चीज बताता हूँ. एक पेशेंट आया मेरे पास, 4 साल पहले की बात है. अगेन ही वॉज लाइक 55 years ऑफ एज. ओपीडी में आया दिखाने के लिए, सर मेरे पैरों में सूजन आ गई और मेरे पेट में पानी भर गया है और मैंने खुद होके बाहर सोनोग्राफी किया. अब तक उसने कोई डॉक्टर को दिखाया नहीं था और बोले इसमें लिखा है कि लीवर सिरोसिस है. मैंने गूगल पे सब पढ़ा है, लीवर सिरोसिस वगैरह वगैरह है, तो मुझे अभी ट्रांसप्लांट कराना है. मैं बोला ऐसे कैसे, मतलब क्या है आपको, शुगर है, बीपी है, कोई वायरस का इन्फेक्शन हुआ है पहले, फैमिली में किसको लीवर का प्रॉब्लम था? बोले नहीं. मैं बोला कभी अल्कोहल लेते थे? बोले नहीं. फिर रीज़न क्या हो सकता है? मतलब आई वाज सरप्राइज्ड कि कुछ तो रीज़न होना चाहिए लीवर खराब होने के लिए. चलते फिरते पेशेंट का लीवर कैसे खराब होगा? Right. और उसको सिम्टम भी नहीं पता है इतने दिनों से. अगर होगा तो कुछ ना कुछ तो सिम्टम होना चाहिए. तो जब मैंने डेप्थ में पूछा कि बॉस क्या है, मीन्स कुछ तो होगा, आपको कोई एडिक्शन है क्या, टबैको वगैरह, कभी बियर वाइन वगैरह पीते थे ऑकेजनली? हाँ बियर तो पीते हैं ना. बोले मतलब बियर पीते हैं मतलब डेली बियर पीते हैं? बोले
मतलब डेली बियर पीते हैं? कितना पीते हैं? ऑलमोस्ट 8 से 9 बॉटल तो डेली हो जाती है। मैं सुबह 9 बजे शुरू करता हूँ बोले, और ऑलमोस्ट रात को 10-11 बजे तक पीता हूँ। पर मेरे को कभी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मुझे 20 साल पहले डॉक्टर ने बोला था कि बियर एंड वाइन आर नॉट अल्कोहलिक बेवरेजेस, यू कैन ड्रिंक इट एंड देयर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। ऐसे पेशेंट्स है, दिस इज लाइफ सिनेरियो। एंड ही सेड कि मेरे को वाइन और बियर दो में ऑप्शन थे, तो मैंने बियर चूज किया क्योंकि वो अच्छी लगी थी। एंड एक्चुअली ही हैड अ प्रॉपर बियर पोटोमिनिया, जो बियर पी पी के जिनके पेट में पानी भर जाता है, हाथ पैर छोटे हो जाते हैं, ही हैड दैट प्रॉब्लम, बट ही वाज इन अ डिनायल कि, और उसको ऐसे फीड किया गया था कि बियर इज नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, विच इज रॉन्ग। अगेन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि अगर मैं लो क्वालिटी की दारू पीता हूँ या बहुत हाई क्वालिटी की स्कॉच वगैरह पीता हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगे। सो दैट इज अगेन अ मिथ। इवन द मिथ इज इन द हाई क्लास पीपल, जो वीवीआईपीज होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, दे ऑलवेज से कि अरे हम तो बहुत अच्छी ड्रिंक करते हैं, हमको कभी लिवर का प्रॉब्लम नहीं होगा। बट माइंड यू, देयर आर 2-3 बिग पीपल हु गॉट लिवर ट्रांसप्लांट इन लास्ट 1 to 2 years। सो इट डजेंट मैटर। और जो देसी पीता है या छोटी लो क्वालिटी की पीता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। सबको प्रॉब्लम होते हैं फाइनली, बिकॉज इट्स अल्कोहल। राइट। There is no difference between alcohol, wine, beer and hard liquors. Alcohol is alcohol. So cheap or expensive इससे So it कोई doesn't रिलेशन, matter. it damages you. That's like the हाँ, पर hardcore एक truth. चीज हो सकती है, जो लोग थोड़ी अच्छी क्वालिटी की पीते हैं उनको हैंगओवर बहुत कम होता है, ऐसे वो लोग बोलते हैं, सो उनका नेक्स्ट डे अच्छा जाता है, शायद प्रोबेबली दैट इज द रीजन दे आर ड्रिंकिंग। बट लीवर को तकलीफ तो उतनी हो रही है। राइट। जैसे आपने अभी बियर वाला एक स्टोरी सुना, बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि यार मैं तो रोज पीता हूँ बट मुझे एडिक्शन नहीं है, मैं तो कभी भी छोड़ सकता हूँ। इज इट रियली ट्रू? क्या वो लोग सही में छोड़ सकते हैं? आई वुड नॉट अग्री ऑन दैट, क्योंकि सोसाइटी में इतने लोग हैं कि जो डिनाइल में है कि वो एडिक्टेड है अल्कोहल से, ठीक है, जो डेली ड्रिंक करते हैं, पर उनको ऐसे लगता है, अगर कोई पूछ ले कि आप बंद कर सकते हो, कि हाँ मैं बंद कर सकता हूँ, मैं आज बोल दो आज बंद कर दूंगा, 3-4 महीने तक नहीं लूंगा, हालांकि छोड़ते नहीं हो, बट दे आर इन डिनायल। ऐसे लोगों को बाद में ओवर द टाइम लिवर के प्रॉब्लम्स होते हैं। सो हम एडिक्टेड है या नहीं, इवन जो भी ड्रिंक कर रहा है आज के तारीख में, उसने खुद को हमेशा जांचना चाहिए कि वो एडिक्टेड है या नहीं। सो उसके लिए ना सिंपल एक बेसिक ग्रेडिंग सिस्टम है और कैलकुलेटर है, जिसको बोलते हैं केज क्राइटेरिया, CAGE। ओके। सी मतलब कट डाउन। तुमको कभी ऐसे लगा कि हमने हमारी अल्कोहल कम करनी चाहिए, कट डाउन करनी चाहिए, सो 1 पॉइंट। CA मीन्स एनोइंग, मतलब आपको वो अल्कोहल के वजह से लोग एनॉय कर रहे हैं, या आजू बाजू वाले बोल रहे हैं कि यार ये बहुत पी रहा है, ऐसी चीजें हो रही है, आपके कलीग्स वगैरह बोलना शुरू किए हैं। सो दैट इज CAG। और G इज बेसिकली गिल्टी, कि आपको गिल्टी फीलिंग आती है। E इज आई ओपनर। E इज आई ओपनर मतलब फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, तुमको नींद में से उठते ही ऐसा लगता है कि मुझे ड्रिंक मिलनी चाहिए करके। CAGE ये 4 पॉइंट है, इसमें के 2 भी अगर आपके पॉजिटिव है बॉस, सो यू आर एडिक्टेड। ओके। ओके, अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे तो वो इससे बड़ा क्वेश्चनर निकालेंगे, बट ये जो केज क्राइटेरिया है, इसका सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी इज ऑलमोस्ट 70-80%। तो अगर ये आप क्वालिफाई करते हो तो 80% चांस है कि आप हो। एंड दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ नॉर्मल डेफिनेशन, दिस इज NIAAA डेफिनेशन, ओके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन अल्कोहल एंड एडिक्शन, ओके। बेसिकली। और इन सब लोगों ने स्टडी करके फाइनली ये डिसीजन पे आए हैं कि एडिक्शन इज अ टर्म, अब्यूज इज अ टर्म एंड अल्कोहलिज्म इज अ टर्म। सो एडिक्शन मीन्स ये, अब्यूज मतलब बेसिकली क्या है कि तुम इतना पी ले रहे हो कि तुम लोगों को अब्यूज करना शुरू करते हो। आप सुनते होगे कि वो एग्रेसिव हो जाते हैं, मारते हैं, सो दैट इज अल्कोहल अब्यूज। और अल्कोहलिज्म इसका मतलब है कि बेसिकली आप पी रहे हो, आप एडिक्टेड भी हो, बट आप कभी अब्यूज नहीं किए, बट यू आर ड्रिंकिंग सिंस लॉन्ग टाइम and it is very difficult to stop alcohol now, so you are having a alcoholism. Yeah, but it's a very mild one. It's a mild one. Abuse is the last thing I would say. So basically हम ये केज पैरामीटर से खुद से अब सेल्फ टेस्ट करके जांच कर सकते हैं कि हम एडिक्टेड हैं कि नहीं, हमको किसी से जानने की जरूरत नहीं है। Cage criteria. So when you talk about these 3 stages, alcoholism, and then the second one you said is alcohol abuse and alcohol addiction. So which one is the extreme, most extreme? Abuse is extreme. That means he has crossed the limit of addiction. Sure. He has reached to the point कि अभी वो पीता भी है और लोगों को तकलीफ भी दे रहा है। Right. एडिक्शन वाले लोग पीते हैं, शांत बैठेंगे,
So how difficult or how easy it is to get that abusive person to a normal state? It's very difficult, और ideally these patients usually need a rehabilitation, voluntary और involuntary. आपने देखे होंगे कि बहुत लोग मीन्स घर में इतने अब्यूजिव हो जाते हैं कि उनको गाड़ी में पकड़ के लेके जाते हैं, तो दैट इज अ इनवॉलंटरी रिहेबिलिटेशन, अल्कोहल रिहैब में डालते हैं. कुछ लोग होते हैं जो सेंसिबल होते हैं, दे वांट टू ट्राई विद देमसेल्फ फर्स्ट कि बॉस मैं साइकेट्रिक के पास जाऊंगा, काउंसलर से बात करूंगा, और साइकेट्रिस्ट कुछ दिन मुझे डी एडिक्शन की दवाई देगा और मैं स्लोली बंद कर दूंगा. ये एक पॉपुलेशन होता है. कुछ लोग होते हैं कि जो खुद होके छोड़ नहीं सकते, बट उनको पता है कि द बेस्ट वे इज कि मेरे को अल्कोहल से दूर रहना है, सो वॉलंटरी रिहैब में जाते हैं. सो देयर आर फैसिलिटीज, ऐसा नहीं है, बट इट्स अगेन अबाउट अवेयरनेस. अगर आप डिनायल में रहोगे कि आप एडिक्टेड नहीं होते, ये तो बाकी की बात है. तो ये जो हम 3 स्टेजेस ऑफ अल्कोहलिज्म की बात कर रहे हैं, तो कैन वी टॉक अबाउट व्हाई अल्कोहल, व्हाई, लाइक ये कहाँ से आता है? द एडिक्शन के पहले जो अल्कोहल लाइफ में आता है, व्हाट कुड बी द सेवरल फैक्टर्स फॉर इट, कि लोग दारू क्यों चालू करते हैं? इज इट डिप्रेशन और इज इट लाइक डेली का प्रेशर? एंड इट like I maybe directly, maybe indirectly, but they get addicted. So can we talk about the sources जिस पे लोगों को concerned होना चाहिए कि ये stage पे ही ना जाए आदमी? How to avoid alcohol on the first No, that's a really good question, because I am of opinion अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो उसका रूट कॉज होना जरूरी है. कोई तो चीज के वजह से वो शुरू हुआ है. ऑलमोस्ट सब लोग इनिशियली जब कॉलेज डेज में ड्रिंक करना शुरू करते हैं, वो एज अ फन मीन्स जस्ट फॉर वीकेंड के लिए मज़ा आता है पीने के लिए शुरू करते हैं. और उसमें के कुछ लोग वैसे ही रहते हैं, ओकेजनल रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत हेवी ड्रिंकर बन जाते हैं. Sure. सो ये कुछ लोग जो होते हैं जो कंटिन्यूअस अल्कोहल पीते रहते हैं, सो इनका बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, कि दे हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन. सो देर आर 2 वेराइटीज ऑफ पीपल. एक तो बहुत फन गोइंग मीन्स मजे करने के लिए पीना है, मेरे को कुछ काम नहीं है बट मेरे को पीना है. सो वो पॉपुलेशन बहुत कम है, ऑलमोस्ट 10 to 20% लोग होंगे. बट 80% लोग ऐसे हैं कि दे आर स्ट्रेस्ड आउट, दे आर बर्नड आउट, दे आर रियली डिप्रेस्ड, एंड दे टेक हेल्प ऑफ अल्कोहल. उससे अल्कोहल से क्या होता है, अभी जो पॉजिटिव इफेक्ट है ना एक्चुअली अल्कोहल के, वो ये है कि ये आपके नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है. आपकी जो एंग्जाइटी है वो कम हो जाती है. इट एक्ट्स एज एंटी डिप्रेसेंट फॉर देम. सो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो सो नहीं पाते हैं, एक बार थोड़ा सा पीना शुरू कर दिया तो दे कैन स्लीप एज वेल. बहुत अच्छे से उनको नींद लगती है. सो उनका वर्किंग अच्छे से हो रहा है, वो पी तो रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, किसी को तकलीफ नहीं दे रहा है, बट दे गेट हैबिचुअल. एंड दिस ऑल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन प्रोबेबली डे टू डे लाइफ का है, फैमिली का है, करियर का है, प्रोफेशन का है, कोई भी चीज का, बट इट ऑल स्टार्टेड विद डिप्रेशन. अगर आप इन लोगों को बोलते हो कि अल्कोहल बंद कर दो, तो दे गेट रेस्टलेस. उनको ऐसा लगता है कि अगर ये बंद हो गया तो हम वही फेज में चले जाएंगे. सो द एक्चुअली 70 to 80% ऑफ लोगों में द रूट कॉज इज डिप्रेशन. अभी इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है, भाई ने शुरू तो किया था बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, ट्रीटमेंट लिया नहीं, बट ओवर द टाइम उसको समझ गया कि अपने को रास्ता तो मिल गया है. जब उसका लीवर फेल होता है या फिर लीवर के प्रॉब्लम शुरू होते हैं, जब वो डॉक्टर को दिखाने जाता है, तो यूजुअली वाइफ होती है साथ में, ओके, सेकंड 1-2 रिश्तेदार होते हैं. तो वो जब तुमको मिलने आते हैं, तब सबका जो मेंटेलिटी होता है ना, अरे इसने तो पी अपना सब खराब कर दिया, सब ऐसा ही हो गया, इसको कुछ समझता नहीं, हमने तो कितने बार बोला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे. डेफिनेटली ही इज रॉन्ग, आई एम नॉट अग्रीइंग ऑन दैट कि ही इज राइट व्हाट ही हैज डन इट इन द पास्ट. पर इन सबके पीछे उसके प्रॉब्लम्स थे ना. उसके वाइफ ने उसको जाके पूछा कि तुमको प्रॉब्लम क्या है, हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, या उसके फादर ने या मदर ने पूछा या भाई ने पूछा कि कुछ अगर प्रॉब्लम है लाइफ में तो बताओ. उसके दोस्तों ने भी नहीं पूछा. इतना भी नहीं कि एजुकेशन का लेवल हमारे इंडिया में इतना नहीं है कि हम खुद होके साइकेट्रिस्ट के पास जाते नहीं तो सीधा लोग बोलते हैं कि तुम पागल हो. सो वो जो डिप्रेशन है वो इज द रूट कॉज, दैट्स व्हाट आई बिलीव. क्योंकि जब मैं वो पेशेंट से 1-to-1 बात करता हूँ, 15-20 मिनट, कभी कभी आधा घंटा बात करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड विद दिस. he took help of alcohol to just cover up the stress. बट प्रॉब्लम यही था. बट अगर तुम उसको आज बोलो कि अल्कोहल छोड़ सकते हो क्या, अगर वो विल पावर में है, मैं उसको काउंसिल करता हूँ, उसकी वाइफ पॉजिटिवली मोटिवेटेड है और वो प्रॉपर काउंसिल करती है, तो ही विल स्टॉप अल्कोहल. For that time being, he may need a help of psychiatrist. But again, the root cause for alcohol addiction
70 to 80% is depression. So basically it's majority a mental thing. It is mental thing. बहुत लोग एक्सीडेंटली अल्कोहल चालू करते हैं, बट बहुत लोग चालू करके रियलाइज करते हैं कि यार ये चीज तो रोज अच्छी है, रोज पियो, आराम से सो, एंड देन इट बिकम्स अ साइकिल जिससे आप बाहर नहीं आ सकते। और वो ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं ना कि उनका लीवर अभी डैमेज हो चुका है। राइट। एक बार लीवर सिरोसिस में चला गया और वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा है तो तब रिग्रेट करके क्या मतलब है। राइट। सो लोग गिव अप कर देते हैं। सो द पॉइंट इज कि मे बी उनका डिप्रेशन या उनका मेंटल हेल्थ इस लेवल पे है कि दे वुड रादर प्रिफर कि भैया हम ऐसे ही पीते रह जाएं जाते जाते भी, rather than rectifying it. So I think root cause is much more hazardous यहाँ पे, which is mental health. I would say alcohol is the most easily available drug in the community. Yes. जिसपे कोई regulation नहीं है. Sure. And when you talk about drugs, this is a very good thing because we have realized कि 11th 12th के बच्चे, when it comes to a time after 10th ये वो, तो they in the influence of a friend या something, they have this alcohol. Yes. यार ले बड़ा मजा आता है. How to shift that mentality कि you don't need alcohol मजा आने के लिए? So you have pointed out the very important point here. The thing is ये सब शुरू होता है मजे में और फाइनली डिप्रेशन में होता है, बट इन सब का नॉलेज हमें कोई नहीं देता है. Right. It should start, the awareness should start from your school days or college days, especially in the college days. Sure. कॉलेज डेज में एट द सेम टाइम पेरेंट्स, ओके, उनको डराओ घबराओ मत कि अगर वो पीने जा रहा है तो उसको बोलो कि बहुत सी ऐसी ऐसी चीज है एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम एडिक्टेड हो सकते हो इससे. इट इज नॉट दैट इजी, पर ये तुमको कंट्रोल करना है एंड दे शुड शेयर लॉट ऑफ थिंग्स. चीजें आखिर में होती है ना कि सब छुप छुप के पीना शुरू करते हैं, या फिर लोग मजे के लिए पीना शुरू करते हैं, या डिप्रेशन होता है घर में किसी से बात नहीं करनी है और फिर लड़का तो चला गया सीखने, दूर चला गया, फिर उसने अपना शुरू कर दिया और उसका और घर वालों का कोई रिलेशन ही नहीं है. सो देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप in the community. There is a awareness gap in the basically schools and colleges. Sure. About the knowledge about alcohol. Right. And their effects on your body, not only on liver, all over the body. Because कहीं ना कहीं ये मैसेज तो स्प्रेड होना चाहिए ना कि if you have any kind of depression or a mental issue, alcohol is not the solution. Alcohol is not it the might solution. look like a solution, but it is not a solution. ये अवेयरनेस भी आई थिंक कहीं ना कहीं जैसा आप बोल रहे कॉलेजेस में आनी चाहिए, कैंपेन्स होने चाहिए. करेक्ट. बिकॉज व्हाट हैपेंस कि जब हमारे पेरेंट्स को भी कभी पता चलता है कि मेरे बेटे ने आज दारू पी ली है फर्स्ट टाइम, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दैट पर्सन सिट और उससे एक वेल कन्वर्सेशन होने के बजाय उसको ये डांट दिया जाता है या 2 थप्पड़ मार दिया जाता है कि ये बुरी चीज है, इसको मत कर. करेक्ट. बट वो सोचता है कि यार ये अगर इतनी बुरी है तो रोकने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि ये बुरी है लेकिन उसका पर्सनल एक्सपीरियंस में उसको बहुत मजा आ रहा है, उसको लगता है मेरे फादर खुद पीते हैं और मुझे थप्पड़ मारते हैं. सो कहीं ना कहीं अगर वहां पे स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड किड चेंज हो जाए तो आई थिंक बच्चे को ये समझ जाए कि ये जो मैं चीज ले रहा हूँ अभी टेम्पररी मजे के लिए, इसके अलावा भी मेरे पास ऑप्शंस हैं. दिस इज नॉट द ऑप्शन बिकॉज देयर आर मेनी पीपल जो एक बार घुस गए तो दे कांट कम आउट ऑफ इट. So the level of discussion should be at the basic level, micro level between parents, kids. It should not be like ऊपर सबसे ऊपर गवर्नमेंट ने अल्कोहल बंद कर दिया एक स्टेट में, इसका मतलब है उस स्टेट का कोई पिएगा नहीं और पिएगा और पिएगा. Sure. So it all starts from the base. Right. It should start within from home, your environment, colleges, schools and awareness campaigns. Right. So कहीं ना कहीं ये इंस्टॉलेशन आना जरूरी है. बहुत जरूरी है कि फन के लिए अल्कोहल इज नॉट needed because you might start it as a temporary fun thing but most cases में वो temporary permanent हो जाता है. Obviously. डॉक्टर ये जो लीवर डिटॉक्स प्रोडक्ट्स मार्केट में आजकल आ गए हैं, बाय दिस एंड दैट, आपका लीवर हेल्दी हो जाएगा, एंड सम घरेलू नुस्खे भी तो होते ही इसमें आयुर्वेदिक. डू दे रियली वर्क? अगर मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो शायद मार्केटिंग कंपनी या मुझे गालियां मारे. नो इट्स ओके, बट आई विल टेल यू देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लीवर डिटॉक्स. ऐसा कुछ नहीं होता है लीवर डिटॉक्स. ठीक है बॉस, लीवर है, उसमें ब्लड सप्लाई जा रहा है, तुम उसमें नया कुछ डालोगे ना वो तकलीफ देने के ज्यादा चांसेस है, बिकॉज यू डोंट नो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सी बहुत लोग घरेलू नुस्खे अपनाते हैं कि ये काढ़ा पिलाओ, ये चूरन पिलाओ, इसका पानी पिलाओ, उसका पानी पिलाओ, या लीवर डिटॉक्स की कुछ दवाइयाँ आती है. मोस्ट कॉमन इज लीव 52. जो कुछ नहीं हुआ और तुमको पी लिया लगता है तो लीव 52 दे दो, सबको पता है नाम क्या है लीव 52. ठीक है. उसके बाद में आजकल वेलनेस सेंटर से बड़े बड़े जहाँ पे आईवी इंजेक्टेबल लीवर डिटॉक्स करते हैं, जिसमें आई डोंट नो व्हाट दे रियली गिव, बट माइंड यू लीवर डिटॉक्स नाम की कोई चीज नहीं है. लीवर खुद ही इतना अच्छा ऑर्गन है ना, वो खुद को ठीक कर देता है.
Right. तुम अगर उसको ज्यादा तकलीफ दोगे, नया कुछ जो भी, मैंने पहले जो बोला, अगर तुम कुछ भी बॉडी में डाल रहे हो तो लीवर से होके जाएगा। सो बहुत लोग क्या होता है, ये आयुर्वेदिक चूर्ण वगैरह होते हैं, काढ़ा होते हैं, इसमें बहुत बहुत टाइप के माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत हानिकारक होते हैं बॉडी को, जैसे लेड, मर्क्यूरी हो जाए, इसमें मिक्स होता है। Right. थोड़ा मात्रा में स्टेरॉइड होता है, तो वो लेने के बाद थोड़ी देर के लिए पेशेंट को अच्छा लगता है, बिकॉज फाइनली इट्स अ स्टेरॉइड, बट उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लीवर को डैमेज करना शुरू करते हैं। अभी इसी बात पे ना मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आई है, एक बताता हूँ। एक लड़की थी 17 से 18 साल की, 4-5 हॉस्पिटल घूम के हमारे पास आई और एडमिट हो गई। देखा तो पीलिया बढ़ गया है, पीलिया का वैल्यू 20-30 गुना बढ़ा हुआ है, पैरों में सूजन है, पेट में पानी है, यंग गर्ल यार, कुछ नहीं था उसको। तो हमने सब टेस्टिंग शुरू किया कि ये किसके वजह से हुआ होगा, क्या हुआ होगा, मार्कर्स भेजे, ब्लड मार्कर्स भेजे, हेपेटाइटिस बी, सी, ऑटोइम्यून मार्कर्स, ये सब किया, फैमिली को पूछा, तो कोई जवाब नहीं। एट द एंड हमको जानना था कि ये लीवर खराब क्यों हुआ है, बिकॉज शी इज यंग, उसको लीवर ट्रांसप्लांट इमीडिएट ऑफर नहीं कर सकते। Right. तो वी डिड अ लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी मतलब लीवर का एक टुकड़ा निकलना और उसको जांच करना। सो सरप्राइजिंगली तुम्हें पता है उसमें क्या आया था, दिस लीवर डिसीज इज बिकॉज ऑफ अल्कोहल। अच्छा। 18 साल की लड़की को अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिसीज है, कैसे हुआ? सो जब हमने फिर से पूछा तो उसकी मदर ने बोला कि इसको बचपन से फिट्स का प्रॉब्लम है, तो हम एक डॉक्टर के पास लेके जाते थे, वो इनको होम्योपैथी या ऐसी कुछ दवाई देता था कि जिससे इसकी फिट्स चली जाती थी और सो जाती थी। एक्चुअली दैट कंटेंट ऑफ दैट सिरप यूज्ड टू बी अल्कोहल एंड दैट गर्ल हैज टेकन इट फॉर 18 years of her life. Oh my God. That converted into liver damage. लीवर डैमेज। सो फाइनली जब देखा तो पता चलता है लीवर में बायोप्सी में कि किसके वजह से हुआ है, तो अल्कोहल के वजह से। हम सब लोग शॉक में थे, ऐसे कैसे हो सकता है Right. अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिसीज 18 साल के लड़के में। सो लीवर डिटॉक्स नाम की कोई चीज नहीं है, बट हाँ, व्हाट इज बेनिफिशियल, अगर आपका लीवर खराब है या अल्कोहल की वजह से लीवर खराब हुआ है, व्हाट इज बेनिफिशियल देन द प्रूवन इज बेसिकली एक्सरसाइज। अगर आप 40 to 45 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज करते हो, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, कैलोरीज बर्न करते हो, एट द सेम टाइम इफ यू ड्रिंक ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी इज बेसिकली विदाउट शुगर। Without sugar. ओके, यू कैन हैव 200 ml, 100 to 200 ml पर डे, मतलब 3 से 4 कप भी आप पियोगे तो ठीक है, उसके ऊपर नहीं। अगर आप पीते हो तो इट हैज बीन फाउंड दैट कॉफी हैज एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स। Okay. सो अगर लीवर में इंजुरी है तो वो हील करने में हेल्प करेगा। Mhm. सो नो वंडर आजकल जो ट्रेंड चलता है, सब लोग ब्लैक कॉफी पीते हैं, इट्स द सेम रीजन, इट विल कीप यू हेल्दी, इट हैज अ गुड एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। Okay. So yes, liver detox is a marketing gimmick, Mhm. but caffeine और coffee is good for liver in moderation. Right. बहुत लोग ऐसे भी है कि जो मुझे पूछते हैं कि सर मैं 2 पैग अल्कोहल रात में लेता हूँ और 2 कप कॉफी सुबह पीऊंगा तो चलेगा क्या? बॉस, everything of excess is poison. Alcohol is not proven as a good for health, so stop it. Whatever you are drinking in moderation, it is good. 2 पैग 30 ml के ठीक है, बट उसके ऊपर नहीं। तो उसका कहना ये था कि मैं अगर इधर 2 पैग इससे पीऊंगा और 2 कप कॉफी पीऊंगा तो मेरे लिए कल न्यूट्रलाइज हो जाएगा इंजुरी। Right. दे आर लेमेंस, या बैलेंस हो जाए। बैलेंस हो जाएगा। सो बेसिकली आपकी बातों से ये लग रहा है डॉक्टर उदय कि लीवर का जो हेल्थ रीजनरेशन है वो लीवर के ही हाथ में है। Yes. बट डिपेंड्स कि आप उसको क्या एनवायरनमेंट दे रहे हैं। आर यू गिविंग इट अ हेल्दी एनवायरनमेंट? क्या आप वर्कआउट बराबर कर रहे हैं? आर यू ईटिंग हेल्दी फूड, लेस कोलेस्ट्रॉल फूड, लेस ग्रीजी फूड? तो बेसिकली बिकॉज ट्रांसप्लांट में मैंने ये भी सुना है, बिकॉज माय फादर वाज एडमिटेड, तो मैंने अपना ही लीवर उसके लिए किया था। तो आई हैव they only told me कि आपका लीवर काटा जाएगा, 50 to 60% of the liver will be cut, but it will regenerate. Yes. It sounded little bit miraculous to me because till that time the science of that organ मुझे मालूम नहीं था, but it is like the beauty कि liver can regrow also if cut from a transplant. तो आपकी बातों से तो लगता है कि liver in itself is a regenerating organ. It cleans itself, it tries to keep itself clean. बट डिपेंड्स कि हम उसको कितना असिस्ट कर रहे हैं, हम उसको कितना सपोर्ट दे रहे हैं। इफ वी आर हैविंग अ गुड बैलेंस फूड, गुड फूड्स, लेस ऑफ टॉक्सिन्स लाइक ड्रग्स एंड अल्कोहल्स माना जाए, तो आई थिंक विद एक्स्ट्रा ये जो हम लिवर डिटॉक्स टैब्स एंड ये सब बोल रहे हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं आपकी बॉडी को। लिवर कैन यू डू एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस मींस अल्कोहल छोड़ दो और सी सब ठीक होने लगता है। So basically, your skin starts glowing,
your swelling goes off, you feel healthy, you So feel good. stopping alcohol is Is also a a detox. medicine. It's Is a a detox. medicine. It's a detox. It's a detox. उसको छोड़ दो अपने आप सब ठीक डिटॉक्स हो हो जाए. जाएगा. तो अगर लिवर रीजनरेट भी करता है एंड इट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ, तो व्हाट इज द स्टेज, ऐसा कौन सा स्टेज आता है आदमी की लाइफ में व्हेन दैट डिजीज और जो भी प्रॉब्लम उसको लिवर रिलेटेड है इट्स नॉट इरिवर्सिबल? So there is a natural history of liver disease. जी. ठीक है, अल्कोहलिक लिवर डिसीज ले लो या नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीज, ये दो चीजों में होता है. देयर इज अ नेचुरल हिस्ट्री. सो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक पेशेंट जो बहुत ड्रिंक करते हैं, 90% ऑफ पेशेंट्स में फैटी लिवर होगा सबसे पहले. ठीक है, फैटी लिवर मीन्स लिवर बड़ा हो जाएगा, लिवर में चर्बी जमा होना शुरू हो जाएगा बिकॉज मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ हो गई. सो सबसे पहला स्टेज है फैटी लिवर. उसके सामने का स्टेज है स्टियाटो हिपेटाइटिस. स्टियाटो मीन्स फैट, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन. तो फैट का इन्फ्लेमेशन होना शुरू होता है. सो फैटी लिवर. फिर है स्टियाटो हिपेटाइटिस, मतलब सूजन आना शुरू हो गया. फैट तो है बट अभी वो फैट वहां पे रह रहा है कि सूजन करा रहा है जी. तो कहाँ पे भी अगर सूजन बहुत देर तक रहती है तो उसका सामने कन्वर्जन होता है फाइब्रोसिस में. समझ रहा. अभी मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूँ. कभी हमको अगर चोट लगती है तो अब अगर देखोगे चोट लगने के बाद वो एरिया में पहले रेडनेस होता है, सूजन आती है, फिर उसमें स्कार फॉर्मेशन होता है. Yes. और एक चीज होती है कि जो कभी कभी पूरा जाता ही नहीं, स्कार वो लाइफ टाइम रहता है. Yes. ऐसे अगर सीवियर इंजरी होती है तो वो इरिवर्सिबल डैमेज जो है वो इज अ सिरोसिस. सो फैटी लिवर, स्टियाटोहिपेटाइटिस, फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस. सो अप टू फैटी लिवर और अर्ली स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस इट इज टोटली रिवर्सिबल. अर्ली स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस, अर्ली स्टेज में वो पूरा रिवर्सिबल है. मतलब अगर हमने बराबर डायग्नोज कर लिया, अल्कोहल भी अगर बंद कर दिया तो पहले जैसा नॉर्मल हो सकता है. बट वंस इज क्रॉसेस लेट फाइब्रोसिस स्टेज और सिरोसिस स्टेज देन इट इज इरिवर्सिबल. अभी सिरोसिस के बाद में भी बहुत लोगों को जो हम आजकल देख रहे हैं कि कैंसर्स हो रहे हैं लिवर में, लिवर कैंसर. सो अल्कोहल के वजह से लिवर सिरोसिस हुआ और लिवर सिरोसिस के वजह से कैंसर हुआ. सो अगर आप मुझे परसेंटेज में पूछोगे सबके बारे में तो फैटी लिवर 90% ऑफ लोगों में रहता है जो ड्रिंक करते हैं. 50% पेशेंट में इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आती है, उसमें से फाइब्रोसिस 30% लोगों को होता है और 20% लोगों में लिवर सिरोसिस होगा. और वो 20% में से भी 5 से 10% लोगों को लिवर कैंसर हो सकता है. ओके. सो आप ये नेचुरल हिस्ट्री में कहीं पे भी अगर अटक गए, एक्सट्रीम एंड में अगर अटक चुके हो तो बॉस इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो उसका ट्रीटमेंट इज अ लिवर ट्रांसप्लांट. सो इज लिवर कैंसर में इज अ ट्रांसप्लांट पॉसिबल? यस. सो अगेन दैट इज अ मिथ कि अगर लिवर में कैंसर हो गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है या सिर्फ ऑपरेशन करने से ठीक होगा. एक्चुअली ट्रीटमेंट ऑफ लिवर कैंसर इज बेसिकली अगर वो बड़े साइज में है और लिवर के बाहर नहीं गए हैं तो वी हैव टू चेंज द लिवर, क्योंकि वो हुआ क्यों है, सिरोसिस के वजह से. सो पेशेंट को सिरोसिस के सिम्टम भी है, पी लिया है, पेट में पानी है, उसके साथ साथ कैंसर भी हुआ है. अगर आप वो टोटल लिवर चेंज करते हो लिवर ट्रांसप्लांट से तो पॉसिबल है कि आपकी लाइफ पूरी नॉर्मल हो जाए पहले जैसी. लिवर ट्रांसप्लांट पे आई वुड लाइक टू स्प्रेड अवेयरनेस बेसिकली सो दैट आई एड 2 पॉइंट्स. 1, लिवर ट्रांसप्लांट कैसे रहता है, जरूरी है क्या. सेकंड मीन्स बेसिकली प्रोसेस क्या है. सो लिवर ट्रांसप्लांट डेफिनेटली जरूरी है एट द स्टेज जब आपका लिवर खुद होके नॉर्मल नहीं हो रहा है. श्योर. सो एज पर क्राइटेरिया देर इज अ स्टेजिंग और जिसको हम स्कोरिंग सिस्टम बोलते हैं. MELD मेल्ड स्कोर, मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिसीज. जिसका लिवर पूरा खराब हो गया है उसका स्कोर कैलकुलेट होता है. जिसमें हम 3 पैरामीटर देखते हैं. एक खून पतला होने का INR, एक किडनी फंक्शन, क्रिएटिनिन और आपका पीलिया के लिए बिलीरुबिन. ये तीनों का ऑनलाइन कैलकुलेटर होता है. अगर आपका स्कोर 14 के ऊपर है सो डेफिनेटली दैट पेशेंट नीड्स अ लिवर ट्रांसप्लांट. सो किसको लगता है तो इस पॉपुलेशन को लगता है जिनका स्कोर ज्यादा है. सबको नहीं लगेगा. शायद कुछ लोग अर्ली स्टेज में हो गए जो मेडिसिन पे 5-6 साल तक अच्छे से निकाल लेंगे, बट अल्टीमेटली उनको लिवर ट्रांसप्लांट लगेगा. नाउ ट्रांसप्लांट प्रोसेस, इसमें 2 प्रकार के ट्रांसप्लांट्स होते हैं. एक होता है DDLT मतलब डिसीज्ड डोनर लिवर ट्रांसप्लांट. मतलब हमने पेशेंट को, जिसको हम रिसिपिएंट बोलते हैं, जिसको लिवर मिलने वाला है, रिसिपिएंट को हमने गवर्नमेंट के वेटिंग लिस्ट पे रखा है. तो जो लोग अंगदान करते हैं या गवर्नमेंट थ्रू उनको ऑर्गन मिलते हैं जब वो एक्सपायर होते हैं, डेड, जिसको हम ब्रेन डेड बोलते हैं, तो वो ऑर्गन उनको जब मिलते हैं उसको बोलते हैं DDLT ट्रांसप्लांटेशन. इसमें पेशेंट का मीन्स जो डोनर होता है वो ब्रेन डेड होता है जिसका पूरा लिवर दिया जाता है. बट माइंड यू, ये एक है
DDLT, दूसरा है LDLT, लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट। जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर का लीवर खराब था तो उनको इमरजेंसी में लीवर चाहिए था, तो आपका टेस्टिंग हुआ तो आपके लीवर का दो हिस्से में आधा हिस्सा लेने वाले थे, 50% ऑफ लीवर लेने वाले थे। सो दैट इज कॉल्ड एज लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट। अभी इंडिया में मीन्स एशियन कंट्री में DDLT डिसीज डोनेशन के रेट्स बहुत कम है, लोग ऑर्गन डोनेट नहीं करते इतनी आसानी से। सो उसके रेट से ओनली 10%। जो लाइफ सेविंग ऑप्शन है दैट इज LDLT, लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट। मतलब घर में का कोई व्यक्ति जो 18 के ऊपर है, 55 के नीचे है और जिसका ब्लड ग्रुप आइदर सेम है या O इज ए यूनिवर्सल डोनर, अगर ये मैच हो रहा है तो 90% चीजें मैच हो जाती है। ठीक है, और डोनर को यूजुअली दिक्कत नहीं होती है। नाउअडेज वी डू रोबोटिक लीवर ट्रांसप्लांट, जिसमें टाका भी नहीं लगता है, जिसमें लीवर ट्रांसप्लांट इतना इजी हो गया है कि जो डोनर होता है उसका 5 दिन एडमिट रहेगा, 2 दिन ICU में, 2 दिन वार्ड में, 7वें 8वें दिन उसको छुट्टी मिल जाती है। ही कैन डू इज रूटीन स्टफ आफ्टर 2 to 3 weeks और उसका लीवर 1 महीने में रीजनरेट हो जाता है। बट अभी भी दैट फास्ट, यस। और अभी भी पब्लिक में डर ये है कि लीवर ट्रांसप्लांट बहुत बड़ी चीज है। डेफिनेटली इट कॉस्ट बट आप जिंदा हो, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। So, doctor, if somebody comes with a liver cirrhosis to you for a transplant, how much percentage of success chance would you give yourself? What is the success percentage? So all over the world the success rate is more than 90%. Okay. मतलब 100 लोग जा रहे हैं तो 90 लोग तो आराम से सक्सेसफुली निकलते हैं। Sure. अगेन द सक्सेस रेट इज डिपेंडेंट ऑन कंडीशन ऑफ पेशेंट, रिसिपिएंट जो जिसको लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसका कंडीशन ऑपरेशन के पहले कैसा है। अगर वो चलता फिरता है और सिर्फ लीवर खराब हुआ है तो उनका रिकवरी फास्ट होगा। सो ही मे रीच अप टू 99 और 100% ऑफ सक्सेस रेट एज कम्पेयर टू अ पेशेंट हु इज वेरी सिक। जैसे हम देखते हैं अल्कोहलिक हिपेटाइटिस करके एक बीमारी है जिसमें यो यंग लड़के हैं, सीवियर अल्कोहल इंटेक करते हैं, बिंज अल्कोहल करते हैं, लीवर इतना सूज जाता है कि उनके लीवर के साथ साथ अलग ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसे किडनी, ब्रेन, हार्ट, लंग। अगर वो पेशेंट है और एक चलता फिरता पेशेंट है तो डेफिनेटली दोनों में सक्सेस रेट खराब रहेगा। सो इट इज ऑलवेज अबाउट द कंडीशन ऑफ पेशेंट बिफोर ट्रांसप्लांट। And donor के what is the threat to the donor? Is there any threat to the donor? So theoretically 0.1% risk is always there. 0.1%. 0.1% because it's a surgery finally. Okay, इसमें ब्लीडिंग का रिस्क होता है बट हम बहुत स्क्रूटिनी करके उनका पूरा टेस्टिंग करके तभी लेते हैं। Sure. जब तक वो मैच नहीं हो रहा है, वो फिट नहीं है, वी डोंट टेक अ चांस। There is no gamble here. There is no gamble here. So वो जो एक रिस्क बोलते हैं वो रहेगा जो कोई भी सर्जरी में रहता है, जैसे कि ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ये सब छोटी मोटी चीजें हो सकती है। पर अगर मेजर कुछ है, मोर्टेलिटी के चांस अगर आप बोलोगे कि डोनर में डेथ के चांसेस है, दे आर निग्लिजिबल आई वुड से, जो कि 1000 में 1 हो सकता है। Right. And I have also heard in the process of transplant that recipient की immunity को almost आप लोग zero करते हैं because that body considers that liver as an alien organ. Yes. तो it fight backs. पहले तो वो उससे fight करता है। So मेरा सक्सेस रेशियो पूछने का मतलब ये था कि because I know this, I have been told by the doctors that once it gets into your father's body, it will be an alien. Your whole body will try to resist it. Correct. So how does it convert? When does it convert? How does the liver win over the main body? So that's a quite interesting question. So basically दो चीजें, एक डोनर होता है, एक रिसिपिएंट। ठीक है, डोनर मतलब देने वाला, रिसिपिएंट मतलब लेने वाला। डोनर ने अपना लीवर दिया, रिसिपिएंट का जो खराब लीवर था पूरा निकाल लिया और इसका जो हाफ लीवर है डोनर का वो रखा है। नाउ रिसिपिएंट के बॉडी में, उसके बॉडी में वो जो ऑर्गन है इट्स अ फॉरेन बॉडी। श्योर। सो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी ट्राई करती है कि उसको रिजेक्ट कर दे, उसको इट इज काइंड ऑफ अ फॉरेन बॉडी और उसको मारना है अपने को। तो उसके लिए हम हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कम करते हैं दवाई से। पहले 3 महीने में हम बहुत ज्यादा मेडिकेशंस देते हैं, ऑलमोस्ट 3 मेडिसिन लगते हैं फर्स्ट 3 months में। बट एज कम्पेयर टू किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट में जो इम्यूनो सप्रेशन है, जो इम्यूनिटी कम करते हैं, वो इतनी ज्यादा नहीं करते। तो हम, क्योंकि लीवर इज अ इम्यून टॉलरेंट ऑर्गन, मींस रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम है लीवर ट्रांसप्लांट में। सो हम इतनी इम्यूनिटी कम करते हैं कि जितनी नेसेसरी हो, जिसके लिए हम रेगुलरली ब्लड टेस्ट करते हैं पहले 3 महीने में, फिर 1 साल तक 2 मेडिसिन रहती है और 1 साल के बाद एक दवाई जो लाइफ लॉन्ग चलेगी। वो एक गोली लाइफ लॉन्ग चलती है क्योंकि अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है या मेडिसिन नहीं आई है कि हम दवाइयाँ पूरी तरीके से बंद कर दे पेशेंट की। ठीक है, बट उसको वो दवाई लेती रहनी पड़ेगी। बट आई वुड से आफ्टर 2 to 3 months अपनी बॉडी को समझ जाता है कि बॉस ये अपना ही ऑर्गन है,
इसको अभी लेके चलना है, लेके चलो. बट विद द हेल्प ऑफ दैट वी गिव मेडिकेशंस. So basically in that 2 to 3 months, you make sure कि body doesn't totally like disown ना कर दे उसको. नहीं. तो immunity should be that much down यस, कि there should be a peripheral trade चालू. ऐसा ना हो कि इम्यूनिटी इतनी कम हो गई कि उसको इन्फेक्शंस होना शुरू Sure, हुए. sure. So these are the only two risk factors post liver transplant, Yes. either rejection and infection. Mhm. So liver disease में infection is most common as Mhm. compared to rejection. So हम इम्यूनिटी बहुत कम नहीं करते हैं. अगर ज्यादा कम कर दिए तो हमारे बॉडी में जो ऑर्गेनिजम्स है वही रिएक्टिवेट होकर Sure, आपको sure. तकलीफ देना शुरू करेंगे. Yeah. So we make a balance. So basically अगर हमारे बॉडी में कोई ऐसा 1% का इश्यू होगा जो कि नेग्लिजिबल होगा, वो उसको भी एम्पलीफाई कर देता है. Yes. So there is a limit to how much immunity can be decreased. Yes. बहुत लोग तो ऐसे भी, आपने भी बताया कि अल्कोहल भी नहीं पीते हैं और कभी टेस्ट भी नहीं कराते हैं. उनको लगता है मैं तो हेल्दी हूं, बट प्रॉब्लम तो दोनों को है. तो आई एम सेइंग कि अल्कोहलिक पर्सन, नॉन अल्कोहलिक पर्सन, ऐसे क्या साइंस अर्ली स्टेजेस या ऐसे क्या सिम्टम्स या ऐसे क्या रेड फ्लैग्स, व्हाट आर द थिंग्स, ऐसे क्या चीजें जो उनको दिखने से उनको ये समझना चाहिए कि अब थोड़ा यू नीड टू गेट सीरियस, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो रहा है. व्हाट आर द रेड फ्लैग्स? करेक्ट. सो अर्ली स्टेज में अल्कोहलिक रिलेटेड लिवर डिसीज के साइन सिम्टम्स अलग होते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू टच अपॉन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर राइट नाउ, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. बट अल्कोहलिक जो डेली ड्रिंक कर रहे हैं या जो एडिक्टेड है, जिनको लगता है कि अपना अल्कोहल ज्यादा है पर हमको अभी प्रॉब्लम है कि नहीं, बिफोर गोइंग टू डॉक्टर घर पे कौन से साइंस और सिम्टम्स हमें है. सो बेसिक होता है, एक तो आपका सडन वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा. फटीग, डे टाइम फटीग मीन्स दिन भर ऐसा लगता है कि हम थके थके से है, जो पहले नहीं था. Right. बाद में पैरों में सूजन आना शुरू होना, दोनों पैरों में सूजन आना, पानी भर जाना, कभी कभी पेट में भी पानी भर सकता है. अगर काले रंग का संडास होता है, दैट मीन्स ब्लैक मोशन, जिसको मलिना बोलते हैं, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से होता है. Okay. या खून की उल्टी होना, या फिर पीलिया, आंखें पीली दिख रही है, स्किन पीली दिख रही है पूरी. अगर ये कुछ साइंस है, और इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि अल्टर्ड स्लीप पैटर्न, मतलब तुम्हारी रात की नींद कम हो गई है और तुमको दिन में ज्यादा नींद आती है. सो दीज आर द अर्ली साइंस आई वुड से टू पिक अप ऑन अ लार्जर अमाउंट व्हाट इज द प्रॉब्लम गोइंग ऑन. सो ये सब लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. Right. अगर ऐसे कुछ आपको प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. And any generic test and all, जैसे कि बिना डॉक्टर से कंसल्ट, are there any tests to find out liver health? There are definitely tests in the market. Laboratory wise में हम बेसिकली पेशेंट का लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, LFT, जिसमें लिवर एंजाइम्स, SGOT, SGPT, टोटल बिलिरुबिन, अल्बुमिन, ये लेवल करेंगे. उसके बाद में प्लेटलेट काउंट देखना जरूरी होता है, क्योंकि जो क्रोनिक ड्रिंकर होते हैं या जिनको लंबे समय से लिवर का प्रॉब्लम है, उनका प्लेटलेट काउंट हमेशा कम रहता है. दैट मे बी अर्ली इंडिकेटर. ओके, जब भी आप आपकी LFT वगैरह कराते हो, मेक श्योर यू डू योर HbA1c. आपको शुगर तो नहीं निकली है, उसके वजह से तो प्रॉब्लम नहीं है, या कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ाया है. सो दीज आर रूटीन टेस्ट. समटाइम्स यू मे नॉट नीड अ प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो, आजकल तो रूटीन हेल्थ चेकअप में आ जाते हैं. सो HbA1c फॉर शुगर, लिपिड प्रोफाइल फॉर कोलेस्ट्रॉल, LFT फॉर लीवर एंड CBC विच इंक्लूड्स प्लेटलेट काउंट एंड हीमोग्लोबिन. ये बेसिक टेस्ट हमने करानी चाहिए. एट द सेम टाइम वन बेसिक अल्ट्रासाउंड ऑफ लिवर, सोनोग्राफी ऑफ लिवर, जो कोई भी करा देगा आपकी, जिसमें ग्रॉसली आई वुड से स्क्रीनिंग टेस्ट 70% चीजें पकड़ में आ जाती है. इसमें से कुछ भी एबनॉर्मल लगता है ना, डेफिनेटली यू शुड गो टू द डॉक्टर. राइट. एंड ये लागू दोनों पे, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक, दोनों पे. इफ यू फील कहीं ना कहीं कि यू आर फीलिंग लेथार्जिक या कहीं ना कहीं कुछ न्यू इश्यूज है आपके लाइफ में, सडन इश्यूज, तो दीज आर वेरी सिंपल टेस्ट जो वो करा के दे कैन हैव पैरामीटर चेक कर सकते हैं कि इंटरनली आई एम फाइन ऑन. यस, एटलीस्ट ये बेसिक टेस्ट भी आप कर लो, और ये मोटा मोटा बाय एंड लार्ज सब कुछ नॉर्मल है, आई मीन यू कैन अवॉइड गोइंग टू डॉक्टर. बट अगर मेजर प्रॉब्लम्स है जो कोरिलेट नहीं हो रहे, कि आपको तकलीफ तो बहुत हो रही है बट रिपोर्ट्स अच्छे है, तो दैट इज आल्सो सिनेरियो वेयर यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. बट डॉक्टर, इज देयर अ चांस कि अगर अर्ली स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस और लेटर स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस में आदमी की लिवर है, बट LFT में वो चीज तो यू, सो ये भी इंटरेस्टिंग है. देखो, LFT आपकी नॉर्मल भी हो सकती है अगर आपका लीवर पूरा खराब हो गया. एग्जैक्टली. सो अर्ली स्टेज में, जैसे मैंने आपको नेचुरल हिस्ट्री बताया था, फैटी लीवर होता है और स्टीआईटी हेपेटाइटिस, सूजन आती है, वो स्टेज में लीवर के एंजाइम्स बढ़े हुए रहते हैं, मींस हायर साइड में रहेंगे, SGOT, SGPT मोर देन 2 to 3 टाइम्स. पर अभी दो सिनेरियो है. एक तो उसने अगर अल्कोहल बंद कर दिया तो लीवर नॉर्मल हो गया, तो आपके SGOT, SGPT नॉर्मल हो जाएंगे, लीवर के नंबर्स नॉर्मल हो जाएंगे. या अगर आपका ड्रिंक पैटर्न कंटिन्यू है पर आप सिरोसिस स्टेज पे पहुंचे हो कि जहाँ पे सेल्स ही नहीं है,
इन्फ्लेमेशन कहाँ से होगा, तो बर्नट आउट हो गया। अगर वंस दे गेट अ बर्नट आउट लिवर सिरोसिस, आपके लिवर एंजाइम्स भी अबनॉर्मल नहीं होंगे शायद। Okay. सो वॉट एवर वी आर टेलिंग यू, दिस इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, Screening का इनिशियल स्टेज में। बट when we talk about fibrosis and all, तो वो तो तो काफी फाइब्रोसिस के लिए अलग से टेक्निक्स होती है, जिसको हम सोनोग्राफी में सिर्फ फैटी लिवर दिखता है। फाइब्रोसिस और फाइब्रोस्कैन और एमआर इलास्टोग्राफी जो कि स्पेसिफिक टेस्ट है हम जो करते हैं, इसमें आपका लिवर कितना कड़क हुआ है वो पता चलता है, स्टिफनेस पता चलती है। जितना ज्यादा हार्ड उतना वो खराब सिरोसिस की तरफ जा रहा है, जितना ज्यादा सॉफ्ट उतना वो रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा है। सो दीज आर लेवल 2 टेस्टिंग आई वुड से। लेवल 1 तो हमने ब्लड टेस्ट कर लिया, लेवल 2 में आपका ये फाइब्रोस्कैन और एमआर इलास्टोग्राफी आता है। राइट। और लेवल 3 में बेसिकली फिर सीटी स्कैन, एमआरआई, एंडोस्कोपी, ये सब करना पड़ता है। ओके, बट बेसिकली योर चांसेस है कि अगर आपके बेसिक टेस्ट नॉर्मल है, सो आपको आगे ज्यादा सोचने की जरूरत है। एंड इफ इन डाउट कंसल्ट अ डॉक्टर। ज्यादा कोई आई वुड सजेस्ट एवरी ईयरली दोज हु आर ड्रिंकिंग और दोज अबव द एज ऑफ 30, at least once in a year they should do their complete health checkup including sonography, heart checking, and consult a physician once. Sure. That is always better. Yes. because we never know, जो हम सुनते हैं आजकल की सडनली कुछ तो हो गया, वो सडनली कुछ नहीं होता exactly. है। Always there are some problems in your body. There are always signs, but वो इतने negligible है कि हमें लगता है हम fit है। Again denial. ऑलराइट गाइज, आज के एपिसोड में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।